और मेरे साथ माँ के बर्तन धारकों में हमने एक छोटे से छेद के माध्यम से सीसा डाला दूध के डिब्बों के ऊपर। दूध के डिब्बों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। सफ़ेद पाउडर हर जगह था। जल्दबाजी में मैंने बैग को खटखटाया था और पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया हो। दूध प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड्स के लिए कार्टन बाहरी कंटेनर थे। मेरे पिताजी और उनके मित्र ने ध्यान से पिघले हुए पानी को उड़ेलते हुए देखा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यूब के शीर्ष में एक छोटे से छेद के माध्यम से सीसा। सावधान, मेरे पिताजी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिलाया। अंत में एक बार डालने के बाद मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और मेरे पिताजी मुस्कुराया। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने सतर्क मुस्कान के साथ पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। अमीर बनने जा रहे थे, मैंने कहा था। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। भागीदार थे। और उन प्लास्टर मोल्ड्स में क्या है? मेरे पिताजी ने पूछा। देखो, मैंने कहा, यह एक अच्छा बैच होना चाहिए। एक छोटे हथौड़े से मैंने घन को विभाजित करने वाली सील पर टैप किया। आधे में सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड के शीर्ष आधे हिस्से को ऊपर खींच लिया और लीड निकल गिर गया। ओह नहीं, मेरे पिताजी ने कहा, आप लीड से बाहर निकल रहे हैं। ये सही है, माइक ने कहा। जैसा आपने हमें करने के लिए कहा था वैसा ही कर रहे थे, पैसा बनाने। मेरे पिताजी के दोस्त मुड़े और ठहाका मारकर हंस पड़े। मेरे पिताजी मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। साथ में आग और खर्च किए हुए टूथपेस्ट का एक डिब्बा ट्यूब, उसके सामने सफ़ेद धूल से ढके दो छोटे लड़के थे कार से कार में मुस्कुराते हुए। उसने हमें सब कुछ नीचे रखने और उसके साथ सामने बैठने के लिए कहा। हमारे घर का कदम। मुस्कान के साथ उन्होंने धीरे से समझाया कि शब्द क्या है, जालसाजी, एम कैंट। हमारे सपने धराशायी हो गए। तुम्हारा मतलब है कि यह अवैध है? माइक से पूछा कांपती आवाज में। उन्हें जाने दो, मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा। वे विकसित हो सकते हैं प्राकृतिक प्रतिभा। मेरे पिताजी ने उसे देखा। हाँ, यह अवैध है, मेरे पिताजी ने धीरे से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने दिखाया है महान रचनात्मकता और मूल विचार। जाता रहना, मुझे वास्तव में गर्व है आप में से। निराश होकर माइक और मैं करीब 20 मिनट तक मौन बैठे रहे, इससे पहले कि हम अपनी गंदगी साफ करना शुरू करें। कारोबार खत्म हो गया था। उद्घाटन के दिन पाउडर झाड़ते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही हैं। हम गरीब हैं। मेरे इतना कहने के बाद ही मेरे पिता जा रहे थे। लड़कों, उन्होंने कहा, तुम यदि आप हार मान लेते हैं तो केवल गरीब। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने किया कुछ। ज़्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं और अमीर बनने के सपने देखते हैं। आप कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं इसे फिर से कहूँगा, चलते रहो, मत छोड़ो। माइक और मैं वहाँ चुपचाप खड़े रहे। वे अच्छे शब्द थे, लेकिन हम अभी भी नहीं पता था कि क्या करना है। तो आप अमीर कैसे नहीं हैं, पिताजी? मैंने पूछ लिया, क्योंकि मैंने एक स्कूल शिक्षक बनना चुना। स्कूल के शिक्षक वास्तव में ऐसा नहीं करते। अमीर होने के बारे में सोचो। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। माइक और मैं मुड़े और अपनी सफाई जारी रखी। मुझे पता है, मेरे पिताजी ने कहा। यदि आप लड़के सीखना चाहते हैं कि कैसे होना है अमीर, मुझसे मत पूछो। अपने पिता से बात करो, माइक। मेरे पिताजी मुरझाए हुए चेहरे के साथ माइक से पूछा। हाँ, तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। आपके पिता और मेरे पास एक ही साहूकार है और वह तुम्हारे पिता के बारे में सोचता है। वह है मुझसे कई बार कहा कि तुम्हारे पिता प्रतिभाशाली हैं पैसा बनाने। मेरे पिताजी, माइक ने अविश्वास में फिर से पूछा। फिर हम कैसे स्कूल में अमीर बच्चों की तरह? एक अच्छी कार और एक अच्छा घर नहीं है। एक अच्छी कार और एक अच्छा घर का मतलब यह नहीं है कि आप अमीर हैं या आप पैसा कमाना जानते हैं। मेरे पिताजी ने उत्तर दिया। जिमी के पिताजी चीनी बागान में काम करते थे। वह मुझसे बहुत अलग नहीं है। वही के लिए काम करता है कंपनी, और मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। कंपनी के लिए कार खरीदती है उसका। चीनी कंपनी वित्तीय संकट में है और जिमी के पिता हो सकते हैं जल्द ही कुछ नहीं होगा। आपके पिताजी अलग हैं, माइक। वह निर्माण करता दिख रहा है एक साम्राज्य, और मुझे संदेह है कि कुछ वर्षों में वह बहुत अमीर आदमी होगा। उसके साथ माइक और मैं फिर से उत्साहित हो गए। नए जोश के साथ हमने शुरुआत की हमारे अब दोषपूर्ण पहले व्यवसाय के कारण होने वाली गंदगी को साफ करना। हमारे जैसे सफाई कर रहे थे। हमने माइक के डैड से कैसे और कब मिलना है, इसकी योजना बनाई। समस्या ये थी कि माइक के पिता लंबे समय तक काम करते थे और अक्सर नहीं करते थे देर तक घर आओ। उनके पिता के पास गोदाम थे, एक निर्माण कंपनी, दुकानों की एक श्रृंखला और 3 रेस्तरां। ये रेस्तरां थे जिससे वह देर तक बाहर रहे। हमारे सफाई करने के बाद माइक ने बस को पकड़ लिया। वह अपने पिता से बात करने जा रहा था जब वह उस रात घर आया और उससे पूछा अगर वह हमें अमीर बनना सिखाएगा। माइक ने जल्द से जल्द फ़ोन करने का वादा किया, जैसा कि उसने अपने पिता से बात की थी, भले ही देर हो चुकी हो।
रात 8:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार, मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के पिताजी हमसे मिलने के लिए राजी हो गए थे। शनिवार को मैंने शहर के गरीब इलाके के लिए सुबह 7:30 बजे बस पकड़ी। सबक शुरू। माइक और मैं उस सुबह 8 बजे उसके पिता से मिले। वह 1 घंटे से अधिक समय से काम पर होने के कारण पहले से ही व्यस्त था। उसका निर्माण पर्यवेक्षक अपने पिकअप ट्रक में मेरे चलते ही जा रहा था उसके साधारण, छोटे और साफ सुथरे घर तक। माइक मुझे दरवाजे पर मिला। पिताजी का फ़ोन है और उन्होंने कहा कि पीछे के बरामदे में इंतज़ार करो, माइक ने दरवाज़ा खोलते ही कहा। जैसे ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, पुराना लकड़ी का फर्श चरमरा गया, उम्र बढ़ने का घर। दरवाजे के ठीक अंदर एक सस्ती चटाई पड़ी थी। चटाई अनगिनत कदमों से पहनने के वर्षों को छिपाने के लिए वहां था कि लो ने समर्थन किया था। हालांकि साफ, इसे बदलने की जरूरत थी। जैसे ही मैंने उस संकरे लिविंग रूम में प्रवेश किया, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हुआ। पुराने मस्टी ओवरस्टफ्ड फर्नीचर से भरा हुआ था जो आज होगा कलेक्टरों की वस्तुएं। सोफे पर 2 औरतें बैठी थीं,